डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ केमिस्ट्री सीखें। लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। आज इस लेक्चर के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पहले लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक कंडक्टेंस। सो आओ केमिस्ट्री सीखें। लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करती है और साथ ही ये उनके इंटर कन्वर्जन को भी स्टडी करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जेंस। आज इस लेक्चर के द्वारा हम इस महत्वपूर्ण ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, माना आपको एक बल्ब और एक बैटरी दी जाए और ये कहा जाए कि आप इस बैटरी को बल्ब से इस तरह से कनेक्ट करें कि बल्ब जल उठे। इफ यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट बैटरी टू दिस बल्ब इन सच ए वे दैट बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, और इस काम के लिए आपको कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर और नायलॉन के वायर्स या थ्रेड्स दिए जाएं, तो आप किन पदार्थों का उपयोग करके बैटरी को बल्ब से जोड़ना चाहेंगे? अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आप निश्चित ही बताएंगे कि आप कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स का उपयोग करके बैटरी को बल्ब से जोड़ना चाहेंगे सो दैट बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। आप में से शायद कोई भी रबर या नायलॉन के थ्रेड्स का उपयोग कर इस सर्किट को कंप्लीट नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपने या तो कहीं पढ़ा है या अपने अनुभवों के आधार पर सीखा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर और एल्यूमिनियम वैद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि रबर और नायलॉन आर बैड कंडक्टर और कुचालक होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they can be classified into three categories. Number one, conductors. Number two, semiconductors. And number three, insulators. पदार्थों को वैद्युत चालन के आधार पर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बांटा जाता है। कौन सा पदार्थ कितना अच्छा सुचालक है उसे उस पदार्थ के गुण के आधार पर तय किया जाता है और इस गुण को कहा जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई मटेरियल्स इनटू कंडक्टर्स, semiconductors and insulators. Here is a table where some conductors, semiconductors and insulators have been given according to their conductivities. अगर हम इस टेबल को देखें, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन और दूसरे मेटल्स और उनके एलॉयज आर conductors because they have high conductivity. If you can see, conductivity of conductors ranges in the range of 10 to the power 7 Siemens per meter, whereas semiconductors conductivity is quite low in comparison to conductors. And insulators such as water, earth means mitti, bakelite, paper, glass, porcelain, mica, they have very low conductivity ranging in 10 to the power minus 4 Siemens per meter to 10 to the power minus 17 Siemens per meter. So, materials can be classified as conductors, semiconductors and insulators on the basis of their conductivity. Students, अब मैं आपके सामने अपने डेली लाइफ से एक बड़ा रोचक सा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस उदाहरण को समझने के लिए आप इस टेबल को गौर से देखिए। अगर आप देख सकते हैं, इंसुलेटर्स में पहला इंसुलेटर है डिस्टिल्ड वाटर, जिसकी कंडक्टिविटी है 10 to the power minus 4 Siemens per centimeter.
सो प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर। लेकिन आप लोगों ने कई बार बड़े बुजुर्गों से सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि आजकल बारिश हो रही है, चारों ओर हर तरफ गीला होता है और इस गीले की वजह से करंट लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। या कहीं फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, अगर हम कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक कर रहे हैं या कोई बिजली से संबंधित काम कर रहे हैं तो हमें गीले पैर या गीले हाथों वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीले में करंट प्रवाहित हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे चारों ओर पानी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एट द सेम टाइम अभी हमने टेबल में देखा कि वाटर इज इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। एक और हम कहते हैं कि डिस्टिल वाटर और प्योर वाटर इज इंसुलेटर, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो जल उपयोग में आता है, इट बिहेव्स मोर लाइक कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यदि यही प्रश्न क्लासरूम में बच्चों से पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि प्योर वाटर इज इंसुलेटर वेरेस वाटर अराउंड अस बिहेव्स एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अमूमन बच्चों का उत्तर होता है हमारे चारों ओर मौजूद जल में बहुत सारे मिनरल्स घुले हुए होते हैं। और न्यूनाधिक रूप से ये उत्तर सही भी है। पानी में घुले हुए मिनरल्स और सॉल्ट्स के कारण पानी गुड कंडक्टर बन जाता है। दैनिक जीवन के इस उदाहरण की सहायता से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और वह यह है कि प्योर वाटर इज इंसुलेटर बट डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे, एक बीकर में पानी लिया गया है और पानी में कुछ सॉल्ट्स या मिनरल्स घोले गए हैं। और इस तरह के सॉल्यूशन में जब सर्किट के दो टर्मिनाई डिप किए जाते हैं, डुबाए जाते हैं, तो बल्ब जल उठता है। तो दैनिक जीवन के इन दो उदाहरणों की सहायता से हमने सीखा कि हमारे चारों ओर जो भी मटेरियल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो या तो कॉपर और एल्यूमिनियम के जैसे ठोस अवस्था में उपलब्ध होते हैं या मिनरल्स के सॉल्यूशन जैसे एक्वस सॉल्यूशन या विलियन अवस्था में होते हैं। सो मटेरियल्स conducting electricity can be of two types. Number one, materials which conduct electricity in solid state or materials which conduct electricity in solution. इन दूसरी तरह के मटेरियल्स के बारे में, अर्थात जो मटेरियल सॉल्यूशन के फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हम अगली कुछ स्लाइड्स में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, मटेरियल्स में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तो सॉलिड स्टेट में होती है, जैसे कि कॉपर वायर्स या दूसरे मेटेलिक वायर्स, जिसमें करंट तब फ्लो होता है जब वो ठोस अवस्था में होते हैं। और दूसरा सॉल्यूशन की फॉर्म में। बहुत से पदार्थ सॉल्यूशन के फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। पहला प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और नंबर 2 आयनिक कंडक्टेंस। हम इन दोनों प्रकार के कंडक्टेंस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और इनके बीच में विभेद करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक कंडक्टेंस इन डिटेल। यहाँ पर दो चित्र आपको दिखाए गए हैं। इसमें पहले चित्र में कॉपर या कॉपर के जैसे कोई दूसरे धातुओं के तार वैद्युत के सुचालक हैं, जबकि दूसरे चित्र में NaCl या कोई दूसरे कंपाउंड्स जैसे कि HCl या कॉपर सल्फेट आदि कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एंड ionic conductance with the help of this table. We are going to differentiate between electronic and ionic conductance with the help of some of their properties. Coming to first property, that is charge carrier. करंट का अर्थ है
चार्ज का बहना। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, धातुओं में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर, whereas in aqueous solution electrons do not flow through the aqueous solution. Here are ions are the charge carrier. आयनिक कंडक्टेंस में आयंस चार्ज कैरियर होते हैं। आयंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। इनके बारे में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग टू सेकेंड डिफरेंस, इट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ चेंजेस इन द मीडियम। क्या होता है जब सॉलिड स्टेट वायर से करंट फ्लो करता है? तो उत्तर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के दौरान पदार्थ में या माध्यम में केवल भौतिक या फिजिकल चेंजेस होते हैं। जब किसी तार से वैद्युत धारा बहती है तो वो गर्म हो सकता है, या इट कैन स्टार्ट बिहेविंग एज मैग्नेट। सॉलिड स्टेट से करंट पास होने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं, जबकि किसी सॉल्यूशन से अगर करंट पास होता है तो वहां पर फिजिकल चेंजेस के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस भी होने लगती हैं। कमिंग टू थर्ड डिफरेंस बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में मैटर के नाम पर केवल इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से बाहर निकलते हैं और दूसरे सिरे से चालक में प्रवेश करते रहते हैं। ओवरऑल देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर or no movement of matter during electronic conductance, whereas when ions move, as in case of ionic conductance, matter does flow. जब ions move करते हैं तो पदार्थ भी move करता है। Coming to fourth difference based on effect of temperature. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में अगर कंडक्टर का ताप बढ़ा दिया जाए तो कर्नल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में कंडक्टिविटी ताप बढ़ने पर कम हो जाती है, जबकि आयनिक कंडक्टेंस में ताप बढ़ने पर डिसोसिएशन बढ़ता है या इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस decreases with increase in the temperature of conductor, whereas conductivity of ionic solutions increases on increasing temperature. Coming to fifth difference, पांचवा अंतर है इनके नामों के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस चूंकि मेटल्स में होता है, इसलिए इसे मेटेलिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है, और आयनिक कंडक्टेंस विशेष प्रकार के कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल में होता है और कुछ नॉन मेटल्स जैसे ग्रेफाइट्स में होता है, जबकि आयनिक कंडक्टेंस एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के जलीय विलयनों में होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड ionic conductance. And last but not the least, out of electronic और ionic conductance हम केमिस्ट्री में किसको पढ़ते हैं? तो उसके लिए इन दोनों के डिफरेंसेस में हमें डिफरेंस नंबर 2 और 3 पर जाना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि जब सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस सॉल्यूशन में फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी होने लगते हैं और आयंस के रूप में मैटर भी मूव करने लगता है। क्योंकि सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर केमिकल चेंजेस होते हैं, इसलिए हम आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के दौरान कंडक्टर में केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कंडक्टर करंट बहने के कारण गर्म हो सकता है, जैसा कि हीटर्स में होता है, या कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो सॉलिड कंडक्टर में करंट या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उन्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट
ऑफ करंट के नाम पर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आयनिक कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि आयनिक कंडक्टेंस रिजल्ट्स इनटू chemical changes in the solution. Thank you very much.